बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में 1000 बेड के अस्पताल की तामीर का मंसूबा मुश्किलात का शिकार हो गया। महकमा खजाना ने जमीन की खरीदारी के लिए 2 अरब देने से इनकार कर दिया। महकमा खजाना ने मंसूबे के लिए LDA से जमीन खरीदने पर भी तहफ्फुज़ात का इजहार किया। 1000 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल की तामीर का मंसूबा कानूनी रुकावटों की वजह से ताखीर का शिकार हो रहा है। पंजाब हुकूमत ने अल्फा करीम टावर के उकब में मौजूद जमीन अस्पताल के लिए मुख्तस करने और जमीन 2 अरब रुपए के बदले महकमा सेहत को देने की मंजूरी दी। जराये का कहना है कि महकमा खजाना ने जमीन की खरीदारी के लिए फंड देने से इनकार कर दिया है। जराये के मुताबिक महकमा खजाना ने एतराज उठाया है कि LDA गवर्निंग बॉडी के इजलास में महकमा सेहत के हुक्काम ने सोशल सेक्टर मंसूबे के लिए जमीन मुफ्त में हासिल क्यों नहीं की। महकमा खजाना ने कहा कि महकमा सेहत जमीन की खरीदारी के लिए गवर्निंग बॉडी से दोबारा रुजू करे और फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त करे। प्राइवेट अस्पतालों में इंसाफ सेहत कार्ड पर इलाज की सहूलत बंद कर दी गई। इंश्योरेंस कंपनी ने कोरोना के बाद डेंगू वबा से भी हाथ खींच लिए। कार्ड होल्डर इलाज के लिए दर बदर हो गए। इंसाफ सेहत कार्ड के हामिल अफराद पर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के दरवाजे बंद कर दिए गए। जराये के मुताबिक सेहत कार्ड रखने वालों को गुज़श्ता 1.5 माह से प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की सहूलत फराहम की जा रही थी, जिसे अचानक हुकूमती हिदायत पर बंद कर दिया गया। जराये के मुताबिक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने प्राइवेट अस्पतालों को इंसाफ सेहत कार्ड पर डेंगू बुखार समेत वबाई अमराज में मुब्तला मरीजों को इलाज फराहम करने से रोक दिया है। इंसाफ सेहत कार्ड पर प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का इलाज पहले ही बंद है। मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में नया मोड़। FIA प्रोसिक्यूटर ने केस को बैंक जुराइम कोर्ट के दायरा इख्तियार से बाहर करार दे दिया। शहबाज शरीफ के वकील बोले केस समाअत के लिए पहले क्यों जुराइम कोर्ट में लगाया गया। 1 साल हो गया, FIA ने तफ्तीश मुकम्मल की और ना ही चालान जमा कराया। अदालत के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। बैंक जराइम कोर्ट के जज सरदार ताहिर साबर ने समाअत की। FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शहबाज शरीफ के जवाब का जायजा लिया जा रहा है। शहबाज शरीफ के वकील बोले 1 साल हो गया, FIA ने तफ्तीश मुकम्मल नहीं की। प्रोसिक्यूटर ने कहा केस सादा नहीं, तफ्तीश टीम दिन रात काम कर रही है। ये केस बैंक जराइम कोर्ट के दायरा इख्तियार से बाहर है। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर आपके मौक़िफ़ पर बहस करा लेते हैं। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि FIA एंटी करप्शन सर्कल ने मुकदमा दर्ज किया। बैंक जराइम कोर्ट में पहले क्यों केस समाअत के लिए लगाया गया। अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज का कहना था कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है। होशरुबा महंगाई से अवाम परेशान है। हुकूमत की नाकामियों और महंगाई के खिलाफ पूरी कौम बाहर निकलेगी। सारी कौम बाहर निकलेगी इंशाल्लाह। महंगाई के खिलाफ सारी कौम बाहर निकलेगी इंशाल्लाह। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अता तारण ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी इंतकाम की कार्रवाई की जा रही है। ये ज्यादा देर ये काम चलने वाला नहीं है और इमरान न्याजी साहब को आटा चोरी, चीनी चोरी, बिजली चोरी, LNG चोरी, अद्वियात चोरी, इस सब का हिसाब देना होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुनान भी कायदीन से इज़हार यकजहती के लिए पहुंचे। कारकुनान अपने रहनुमाओं के हक में नारे लगाते रहे। हमजा तेरी जुर्रत को सलाम है, सलाम है। हमजा तेरी जुर्रत को सलाम दे। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। न्याज़ी तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पहले ही जेल में रखा गया, लेकिन आज तक कोई करप्शन साबित नहीं हुई। पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम 2021 का मुसवदा तैयार। मखसूस नशिस्तों की तादाद बढ़ाकर बुजुर्ग और ताजरों को भी नुमाइंदगी दे दी गई। शहर में बल्दियाती नुमाइंदों की तादाद 71 हो गई। मेयर के साथ 45 जनरल काउंसिल्स की नशिस्तें होंगी। 10 नशिस्तें खवातीन, 8 लेबर, 3 नौजवान, 2 बुजुर्ग, 2 अक़लियती अराकीन और 1 नशिस्त ताजरों के लिए मखसूस होगी। पंजाब में नए बल्दियाती निज़ाम के मुसवदे को हतमी शक्ल दे दी गई है। नए निज़ाम में खवातीन, बुजुर्ग, नौजवान, लेबर और ताजिरों के लिए मखसूस नशिस्तें रखी गई हैं। 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर में बल्दियाती नुमाइंदों की तादाद 71 हो गई। मेयर के साथ 45 जनरल काउंसलर्स की नशिस्तें होंगी। 10 नशिस्तें खवातीन, 8 लेबर, 3 नौजवान, 2 बुजुर्ग और 2 अक़लियती अरकान और 1 नशिस्त ताजिरों के लिए मखसूस होगी। डिस्ट्रिक्ट लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी के तहत 5 इदारे होंगे। उनमें
सेहत, तालीम, समाजी बहबूद, खेल और बहबूदोबादी के महकमे शामिल हैं। मेयर का 6 इदारों पर इख्तियार होगा। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वासा और टीपा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में जम होंगे, जबकि PHA और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को पार्किंग कंपनी में जम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब नए बल्दियाती निज़ाम के तहत तमाम अथॉरिटियों के चेयरमैन होंगे। पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद ये मुसविदा पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा, जिसकी मंजूरी के बाद बल्दियाती निज़ाम सूबे में नाफिज किया जाएगा। अभी आपको बताएं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का 2021-22 के लिए 24 अरब 16 करोड़ 30 लाख का बजट तैयार। बजट आइंदा बुध को बोर्ड इजलास में पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट की मद में 23 अरब 28 करोड़ 80 लाख रखे गए हैं। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का 2021-2022 के लिए 24 अरब 16 करोड़ 30 लाख का बजट तैयार कर लिया गया है। बजट आइंदा बुध को बोर्ड इजलास में पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट की मद में 23 अरब 28 करोड़ 80 लाख, जबकि नॉन डेवलपमेंट बजट में 77 करोड़ 50 लाख रखे गए हैं। CBD की जानिब से हुकूमत पंजाब को शेयर की मद में 2 अरब 34 करोड़ रखे गए हैं। आमदन की मद में 18 अरब 11 करोड़ 60 लाख का सरप्लस तखमीना लगाया गया है। तनख्वाहों की मद में 44 करोड़, इंतजामी अखराजात की मद में 31 करोड़ 70 लाख रखे गए हैं। गाड़ियों की खरीदारी के लिए 10 करोड़ और मार्केटिंग के लिए 21 करोड़ 26 लाख रखे गए हैं। सेंट्रल बिजनेस वॉल्टन बाब पाकिस्तान मौजूदा मंसूबे के लिए 16 अरब रखे गए हैं। DHA के फेज 6 और फेज 9 को मिलाने के लिए अहम मंसूबा। DHA को 2 रोइया फुल हाइट नए अंडरपास का टेंडर 56 करोड़ 87 लाख की कम बिड मौसूल हुई है। DHA के अहम तरीन टेंडर में फास्ट ट्रैक, NLC और हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ने हिस्सा लिया। फास्ट ट्रैक ने 64 करोड़ 96 लाख और NLC ने 60 करोड़ 21 लाख की बिड दी। ज़राए के मुताबिक हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ने सबसे कम बोली 56 करोड़ 87 लाख की देकर बिड अपने नाम करने की पोजीशन मजबूत कर ली। अंडरपास 600 मीटर तवील 2 रोइया ड्यूल कैरेज वे होगा। अंडरपास फेज 6 से फेज 9 बेदिया रोड को क्रॉस करेगा। अंडरपास का वर्क ऑर्डर मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के गिर्द घेरा मजीद तंग करने की ठान ली गई। काबीना कमेटी ने पंजाब कमीशन बराए गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम का बजट मंजूर कर लिया। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज अब शहरियों से लूट मार नहीं कर सकेंगी। हुकूमत ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज का नातका बंद करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से काबीना कमेटी ने पंजाब कमीशन फॉर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम का बजट मंजूर कर लिया। काबीना कमेटी ने इस कमीशन के लिए 5 करोड़ 20 लाख रुपए बजट मंजूर किया है। कमीशन गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम को रेगुलर करेगा। ये कमीशन गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम को खत्म करने का भी इख्तियार रखता है। ये कमीशन जुर्माना करके गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम को रेगुलर भी करेगा। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद इस कमीशन के सरबराह मुकर्रर हैं। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की माहाना तनख्वाह सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर करने की तजवीज़ दी गई है। और अभी आपको बताएं कि लाहौर पर आलूगी के साए मजीद गहरे होने लगे हैं। फिजा में आलूगी बढ़ने की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से 350 तक जा पहुंचा है। माहौलियाती तब्दीलियों के बायस अक्टूबर में भी मौसम नहीं बदल सका। लाहौर की आलूदगी ने फिजा में हिद्दत बढ़ा दी। अक्टूबर में भी मौसम ना बदल सका। दिन के औकात में दर्जा हरारत 33 से 35 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 रिकॉर्ड हुआ। महकमा माहौलियात के मुताबिक शाम और रात के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 तक जाने के इम्कानात हैं, जबकि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से सबसे ज्यादा मौसम मुतासिर हुआ है। अक्टूबर का महीना ज्यादातर गर्म और खुश गुजरेगा, जबकि नवम्बर में पारा कम होने के इम्कानात के साथ साथ हवा में मौजूद नमी, धुआं और गर्द के साथ स्मोक को मजीद गहरा कर देगी। उधर एंटी स्मोक टीमों की कार्रवाइयां भी जारी हैं। वागा के इलाके में आलूदगी फैलाने पर मलक स्टील फर्नेस ऑयल मिल्स को सर्बोमोहर कर दिया गया है। चांसलर चौधरी मोहम्मद सरवर ने UET सिंडिकेट के फैसलों को कलअदम करार दे दिया। असिस्टेंट रजिस्ट्रार आफ्ताब अहमद खान की तनख्वाह में कटौती और वार्निंग लेटर को मनसूख कर दिया गया। गवर्नर पंजाब और चांसलर चौधरी मोहम्मद सरवर ने UET के असिस्टेंट रजिस्ट्रार आफ्ताब अहमद खान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई गैर कानूनी करार दे दी। चांसलर की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक आफ्ताब अहमद खान का अपने दोस्त को इमरजेंसी में हेल्थ सेंटर लाना गैर कानूनी नहीं है। यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर का काम इंसानी जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। वाइस चांसलर की कायम करदा कमेटी ने आफ्ताब अहमद खान का बयान रिकॉर्ड किए बगैर एकतरफा रिपोर्ट मुरतब की। जानिबदार इंक्वायरी की बुनियाद पर सिंडिकेट ने आफ्ताब अहमद को तनख्वाह में कटौती और वार्निंग लेटर जारी किया। गवर्नर पंजाब ने तनख्वाह की कटौती और वार्निंग लेटर को मनसूख करने के अहकामात जारी कर दिए। आफ्ताब अहमद ने UET वाइस चांसलर और सिंडिकेट फैसले के खिलाफ गवर्नर पंजाब से अपील की थी।
आईजी पंजाब राव सरदार अली खान ने ऑपरेशंस पुलिस की कारकर्दगी जांचने के लिए 18 पॉइंट्स पर मुश्तमिल जदीद मैकेनिज्म वज़ा कर दिया। 15 की कॉल पर फौरी एक्शन और बरवक्त इंदराजी मुकदमा, शिकायत का फौरी अजाला, इश्तिहारियों की गिरफ्तारी, दीगर हिदायत के साथ परफॉर्म तमाम अजला को भिजवा दिए गए। आईजी पंजाब राव सरदार अली खान ने ऑपरेशंस पुलिस की कारकर्दगी जांचने के लिए मैकेनिज्म जारी कर दिया है। 18 पॉइंट्स की बुनियाद पर रेवंस और इजला में ऑपरेशन टीमों की कारकर्दगी को जांचा जाएगा। आईजी पंजाब राव सरदार अली खान का कहना है कि शहरियों के मसाइल का बर वक्त हल और उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। जो अफसर या अहलकार शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बना वो महकमा का हिस्सा नहीं रहेगा। उनका कहना था कि हुकूमती रिट बरकरार रखने में गफलत या कोताही काबिल माफी नहीं होगी। 15 पर मौसूल कॉल्स पर फौरी रिस्पॉन्स यकीनी बनाने के साथ साथ FIR के बर वक्त इंतराज को यकीनी बनाया जाए। आईजी पंजाब ने कहा, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर आने वाली शिकायत पर बर वक्त इक़्तिमाद न करने वाले खुद को सख्त महकमाना कार्रवाई के लिए तैयार रखें। हाई कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी की कानूनी हैसियत पर मुआवनत तलब कर ली है। अदालत ने बैंक जुराइम कोर्ट को क्रिप्टो करेंसी के मुलजिम की जमानत पर कार्रवाई से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने मोहम्मद असगर की दरख्वास्त पर अबूरी हुक्म जारी किया। दरख्वास्त गुजार की तरफ से जावेद कसूरी एडवोकेट पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए कानून तय करके रखे हैं। बताया जाए कि क्या क्रिप्टो करेंसी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मजीद अदालत ने पूछा कि क्या फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट करेंसी की तिजारत से रोकता है। अदालत ने केस की समाअत के दौरान इस्तफसार किया कि क्या क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए कोई कानूनी खाका तैयार किया है। क्या SECP ने क्रिप्टो करेंसी पर अवामी राय तलब की है और क्या FIA को क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर तहकीकात का इख्तियार है। अदालत ने क्रिप्टो करेंसी केसेस के दायरा इख्तियार पर समाअत से मुतालिक 20 अक्टूबर को मुआवनत तलब कर ली है और FIA समेत दीगर से रिपोर्ट और शिकवार जवाब तलब कर लिया है। पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली का मामला आईन और कानून माहिरीन पर मुश्तमिल काबीना कमेटी के क़याम का फैसला किया गया है। महकमा कानून, बल्दियात, प्रोसिक्यूशन समेत मुतल्लिका महकमों के वुज़रा और एडवोकेट जनरल समेत आला हुकाम कमेटी में शामिल होंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। बल्दियाती इदारों के ट्रांजेक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए काबीना कमेटी के क़याम की मंजूरी दी गई। कमेटी ट्रांजिशन प्लान का हर पहलू से जायज़ा लेकर सिफारिशात पेश करेगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सूबाई वुज़रा, मशीरान, मुआविन खुसूसी को अशराए शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात में भरपूर शिरकत की हिदायत की। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से चौधरी मोहम्मद हुसैन नजफ की सरबराही में वकला के वफ़द ने मुलाकात की और मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने बतौर वज़ीर आला वकला बरादरी के लिए मुफ्त इलाज की सहूलत समेत कई मराआत दी, जिसे शहबाज शरीफ हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि साबिक हुकूमत ने हमारे फलाही मनसूबों को बंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेट्रोलिंग पोस्टों का निज़ाम बनाया। अगर मुस्लिम लीग नून पेट्रोलिंग पोस्टों के कयाम का हदफ पूरा होने देती तो आज हमारे देहात और शहरी इलाके जुराइम से महफूज होते। वफ़द ने बतौर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कारकर्दगी को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि लोग अब भी उनका दौर याद करते हैं। YDA पंजाब का मंगल को जिन्ना अस्पताल में एहतजाज का ऐलान। NLE इम्तिहान के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने और D चौक में धरना देने वाले डॉक्टर से इजहार यकजहती किया गया। YDA और PMA के ओहदेदारान ने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एहतजाज में शिद्दत लाने का इंदिया दिया। YDA के ओहदेदार डॉक्टर उबैद ने कहा कि कोरोना की वबा में डॉक्टर्स ने दिन रात काम किया है, लेकिन उसका सिला क्या मिला। हुकूमत NLE का इम्तिहान ज़बरदस्ती मुसल्लत कर रही है, जो किसी सूरत कबूल नहीं है। YDA और PMA के नुमाइंदगान ने कहा कि वो D चौक में धरना देने वाले डॉक्टर्स के साथ हैं। ज़रूरत पड़ने पर वहां जाकर उनके साथ इजहार यकजहती करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अशरफ निज़ामी, डॉक्टर जाफर नकवी, डॉक्टर शाहिद वली, डॉक्टर शुएब नियाजी, डॉक्टर मुदस्सिर नवाज और डॉक्टर आकिब जावेद मौजूद थे। 10वें रेस्क्यू चैलेंज कप के 3 रोज़ा मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। मुल्क भर से 19 रेस्क्यूअर्स टीमों का पेशावराना कारकर्दगी का अमली मुजाहिरा। विफाकी वजीर जरताज गुल ने एमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विसेज के मुनज़्ज़म निज़ाम को सराहा। 3 रोजा नेशनल रेस्क्यू चैलेंज कप में दिलचस्प मुकाबले हुए। 19 टीमों में से गुजरावाला ने बाजी मार ली। रेस्क्यू की टीमों ने हंगामी हालात में तेज तर इमदादी कार्रवाई का अमली मुजाहिरा पेश किया।
इख्तितामी तकरीब की मेहमान खुसूसी वफाकी वजीर जरताज गुल ने सिंध में रेस्क्यू का इदारा न बनने पर मायूसी का इजहार किया। जो पहला क्विक रिस्पांस जो इंसानी जानों के लिए और मदद के लिए आपको चाहिए, अनफॉर्चुनेटली 3 दफा बारी लगाने के बाद और सिंध में कंसेक्यूटिव 13 साल से हुकूमत के बाद आप अपना एक भी रेस्क्यू का, इमरजेंसी का एक भी पॉइंट सिंध में नहीं बना सके। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना था कि रेस्क्यू चैलेंज कप का मकसद सेहतमंद मुकाबलों की फजा कायम करना और एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाना है। हर कॉलेज में, हर जगह पे हम रेस्क्यू कैडेट कोर ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसमें अगर ये ट्रेनिंग हम तमाम लोगों को दे सकेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि जो वो वापस जाके अपनी कम्युनिटीज़ में कंट्रीब्यूट करेंगे और उसकी वजह से हम एक महफूज माशरा बना सकेंगे। इख्तितामी तकरीब में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी अमूर की पाकिस्तान में नुमाइंदा चॉइस ओफोमा ओकोरो भी शरीक हुई। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा फहद भट्टी, सिटी 42। बड़ी सेल, बड़ी खुशखबरी। अल्फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स आबिद मार्केट पर शहरियों के लिए ग्रैंड सेल लग गई। शहरी 25% डिस्काउंट पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीद सकते हैं। अल्फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स आबिद मार्केट के ग्रैंड सेल गाला में 50 से ज़ायद ब्रांड्स और 500 से ज़ायद मसनूआत रखी गई हैं। शहरी एयर फ्रायर, गीज़र, वाटर डिस्पेंसर, रेफ्रिजरेटर, इन्वर्टर्स, वॉशिंग मशीन, LED समेत कई मसनूआत पर 25% तक डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। शहरी डिस्काउंट से फ़ायदा उठाते हुए अल्फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर से खूब खरीदारी कर रहे हैं। मैनेजर अल्फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स का कहना है कि इलेक्ट्रिकल और किचन अप्लायंसेस पर बड़ी सेल लाहौर के शहरियों के लिए लगाई गई है, जहां उन्हें 25% तक डिस्काउंट मिल रहा है। रहीम स्टोर इकबाल टाउन ब्रांच पर उम्रा टिकट्स की कुरानंदाजी का तीसरा रोज़ मेहमान खुसूसी राव मुबारक ने 2 खुशनसीबों का कुरा निकाला। खाना काबा और गुम्बद खजरा की जियारत हर मुसलमान की ख्वाहिश है। रहीम स्टोर इंतजामिया ने शहरियों को मौका दिया कि 5000 की खरीदारी पर कुरानदाजी में शामिल होकर उम्रा टिकट जीत सकते हैं। मून मार्केट इकबाल टाउन ब्रांच पर तीसरे रोज उम्रा टिकटों की कुरानदाजी हुई। मेहमान खुसूसी राव मुबारक ने 2 खुश नसीबों का कुरा निकाला। रहीम स्टोर के मालिक राना अब्दुल राफी का कहना है कि वो इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ है और रहीम स्टोर ने हर साल की तरह जो उम्रों का सिलसिला इसमें होता था कुरानदाजी का वो शुरू कर दिया। आज तीसरा रोज़ था और इलामा इकबाल टाउन ब्रांच पे 5वें और 6ठे जो कुरे थे वो निकाले गए हैं। ये राना अख्तर साहब ने अपनी ज़िंदगी में शुरू किया था। मेहमान खुसूसी राव मुबारक ने रहीम स्टोर की काविश को सराहा और उम्रा का टिकट जीतने वाले खुश नसीबों को मुबारकबाद दी। राना अख्तर महमूद रब्बे गफूर रहीम उनके जन्नतुल फिरदौस में दर्जात बुलंद करे। ये काविश इन्होंने शुरू की और मैं अपने रब के यहाँ 10 बस्ता अर्ज करता हूँ, गुजारिश है, अपील है कि ये इसी तरह अब तक कायम और दायम रहे। उम्रा का टिकट जीतने वालों की खुशी भी दीदनी थी। मैं रहीम स्टोर का बड़ा मशहूर हूँ कि उनकी एक बड़ी अच्छी काविश है कि उन्होंने जो है ये एक नेक काम किया। अल्लाह ताला उनको मजीद तौफीक दे। जब रात को जब कॉल आई है बेटे को रहीम स्टोर से कि आपका उम्रे का टिकट निकला है, तो वो उसको इतनी एक्साइटमेंट थी कि वो शौक में ही चला गया ना कि क्या हुआ हमारे साथ। तो मैं रहीम स्टोर वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। रहीम स्टोर इंतजामिया के मुताबिक 1979 से सारिफीन का एतमाद ही उनकी कामयाबी है। MMA और SA ग्रुप के इश्तराक से मीडोज रिजॉर्ट पर मिक्स मार्शल आर्ट्स का दंगल सज गया। पंजाब की सतह पर ट्रायल मुकाबलों में मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज में 20 से ज़ायद फाइटर्स ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन और SA ग्रुप के इश्तराक से मीडोज रिजॉर्ट पर रंग सज गया। 52 किलो, 61, 85 और 93 किलोग्राम कैटेगरी में फाइटर्स के दरमियान मुकाबले हुए। खिलाड़ियों के दाव पेच और जारहाना हिकमत अमली से शायकीन खूब महजूज हुए। MMA फेडरेशन के सदर बाबर कयूम राजा का कहना था कि वो मुल्क भर के फाइटर्स को अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं। पंजाब के ट्रायल्स में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को कौमी सतह पर फाइट का मौका मिलेगा। दोस्ती क्रिकेट सीरीज के मैच में पिंडी जिमखाना क्लब ने गोल्डन स्टार को 40 रन से शिकस्त दे दी। 10 साला मोहम्मद अहमद भी एक्शन में दिखाई दिए। पिंडी जिमखाना ग्राउंड पर मेजबान टीम ने पहले खेलते हुए 239 रन बनाए। खावर 58 और आतिफ 50 रन बनाकर नुमाया रहे। गोल्डन स्टार क्लब की तरफ से 10 साला मोहम्मद अहमद और हसन राजपूत ने उम्दा बॉलिंग की। मोहम्मद अहमद, हसन राजपूत और अली रजा ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया।
गवर्नर हाउस में क्रिकेट टाकरा ऑपोजिशन के नाम रहा। ऑपोजिशन ने हुकूमती टीम को बेस्ट ऑफ 3 सीरीज में 2-1 से हरा दिया। नून लीग से मायूसी हुकूमती टीम के कप्तान फयाजुल हसन चौहान पीपल्स पार्टी से इस कदर मुतासिर हुए कि जीए भुट्टो का नारा लगा दिया। सियासतदान भी क्रिकेट के रंग में रंग गए। गवर्नर हाउस में हुआ पंजाब हुकूमत और ऑपोजिशन का क्रिकेट टाकरा। अरकान असम्बली खूब जम के खेले, चौके छक्के भी लगे और विकेटें भी उड़ी। ऑपोजिशन टीम ने बेस्ट ऑफ 3 सीरीज में 2-1 से फतह समेटी। हुकूमती टीम के कप्तान फयाजुल हसन चौहान ने क्रिकेट की बहाली के लिए पीपल्स पार्टी के किरदार से खुश होकर जीए भुट्टो के नारे लगा दिए। अली हैदर गिलानी साहब जीते हैं, इनके साथ मिलके हम भी जीए भुट्टो का नारा लगा रहे हैं। ठीक है जी, क्यों लगा लो ना। पाकिस्तान और हसन मुर्तजा साहब कहते हैं ला लो, चलो जीए भुट्टो, जीए भुट्टो। ऑपोजिशन टीम के कप्तान अली हैदर गिलानी का कहना था कि क्रिकेट की बहाली और मुल्क के बेहतर इमेज के लिए अराकीन असम्बली मैदान में उतरे हैं। हमारा जीत या हार नहीं था, मकसद हमारा पाकिस्तान में क्रिकेट का फरोग था। मकसद हमारा पाकिस्तान से ये पैगाम देना था कि पार्लियामेंटेरियंस क्रिकेट खेल के ये पैगाम दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान एक सेफ मुल्क है। इवेंट के मेहमान खुसूसी अमरीकी कौंसल जनरल विलियम मैकनॉयल भी क्रिकेट के दीवाने निकले और क्रीज पर आकर बल्लेबाजी के जौहर दिखाए। इवेंट में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की कमी महसूस की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।